वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आज के मेरी इस नए वीडियो में। आज मैं लेकर चल रहा हूँ एक नया टॉपिक और पिछले क्लास से रिलेटेड ही टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। और टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप यदि मेरे चैनल पर या मेरे वीडियो पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए आप बेल आइकन को भी टच करके दबाकर रखिए। मेरे चैनल के माध्यम से या मेरे वीडियो के माध्यम से आपको नई जानकारी मिलती है तो निश्चित आप अपने इष्ट मित्रों और अन्य दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आप सबको मेरे इस वीडियो के माध्यम से नई नई जानकारियाँ और अच्छी पढ़ाई मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। और आज का मैंने टॉपिक लेकर चला है क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक क्या होता है और इसका क्या विश्लेषण होता है और इसके क्या मात्रक हैं, क्या विमी सूत्र है। देखिए ये छोटा सा टॉपिक है जो आपको पेपर में 3 नंबर या 4 नंबर के आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर देखें होता क्या है। हम यहाँ पर न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़े थे। उसमें क्या होता था, यदि दो m1 एवं m2 द्रव्यमान के पिंड r दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल F को इस सूत्र से दिया गया था कि इसके माध्यम से न्यूटन के नियम से, इस सूत्र के माध्यम से था। वह था क्या, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये दिया गया था। जहां पर G को हमने लिया था क्या, कैपिटल G को, वही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक यह लिया हुआ था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक का हमको विश्लेषण करना है, क्या होता है उसका डेफिनेशन लेना है। इसके लिए पहले मैं बता दूं आपको, इतना तो करना ही होगा, उसके बाद ही आप सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक का डेफिनेशन ले पाएंगे। चलिए तो अब क्या करें, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ उस पर। ठीक, यदि m1 = m2, ठीक है, एकांक द्रव्यमान लेता हूं, दोनों को बराबर लेकर मैं इकाई द्रव्यमान मान लिया। r को मान लिया क्या, r = एकांक दूरी, मतलब एक इकाई की दूरी पर यदि हम दोनों पिंडों को रखते हैं और वो दोनों पिंड कैसे हैं, एकांक द्रव्यमान के हैं, तो हमको जो मिलेगा वो क्या होगा, तो G = F प्राप्त होगा हमको। m1 का मान भी 1, m2 का मान भी 1 और r का मान भी यदि 1 रखता हूं मैं, एकांक माना है, तो ये सपोज दैट में चला है। यदि ऐसा होता है तो G किसके इक्वल टू आ रहा है, F के इक्वल टू। तो यही तो है गुरुत्वाकर्षण नीतांक के डेफिनेशन बनता है, इतना ही पार्ट। देखिए जब भी किसी सिस्टम का कहीं पर डेफिनेशन बनाना होता है तो हम ऐसे करके बनाते हैं, उसके बाद ही डेफिनेशन को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण नीतांक क्या है, आकर्षण बल का एक मान है। लेकिन कैसे आकर्षण बल का मान है, मतलब गुरुत्वाकर्षण नीतांक क्या है, एक प्रकार से बल है। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में या कहीं पर पूछ सकता है एक्चुअल में गुरुत्वाकर्षण नीतांक है क्या चीज, बल है या फोर्स है, कैसा बल है उसको हमको परिभाषित करना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर सूत्र में क्या रखा हुआ, चलो इसको मैं बॉक्स इन करके नंबर 1 दे देता हूँ। इस सूत्र में हमने क्या किया है, अपने तरफ से m1 और m2 जो द्रव्यमान है उसका मान एकांक लिया है और लंबाई को भी एकांक, दूरी को भी एकांक लिया है। उस स्थिति में ऐसा प्राप्त होता है। मालूम है m1 का मान दूसरा और m2 का मान दूसरा लेता हूँ, इसको दूसरे, तो ऐसा नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब गुरुत्वाकर्षण नीतांक उस आकर्षण बल के मान के बराबर होता है जो, गुरुत्वाकर्षण नीतांक उस आकर्षण बल के मान के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों को
ठीक है, एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों को एकांक दूरी पर रखने से एक दूसरे के ऊपर आरोपित करते हैं। ये इसका डेफिनेशन बनेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, उसके बाद लिखूंगा आपके नोट्स के लिए, पहले सुन ले, समझ ले। गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के मान के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों को एकांक दूरी पर रखने से वे एक दूसरे पर क्या करते हैं, आरोपित करते हैं, और उस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों के नोट्स के लिए पहले इसको लिख देता हूं, उसके बाद फिर इस पर और आगे काम करेंगे। जब इसका डेफिनेशन आ जाएगा, डेफिनेशन बन जाएगा, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसका मात्रक लेंगे और विमीय सूत्र लेंगे। चलिए तो इधर यहाँ पर आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले। चलिए, ये हमारा क्या हुआ है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का डेफिनेशन। गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के मान के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों को एकांक दूरी पर रखने से वे एक दूसरे पर आरोपित करते हैं। डेफिनेशन हुआ। अब हम इस पर चलेंगे क्या, मात्रक और इसके विमीय सूत्र पर। मैं पिछले क्लासों में, बहुत सारे क्लासों में ऐसा उल्लेख किया और मैंने मात्रक काउंट करना और विमीय सूत्र काउंट करना बहुत सारे, कहा जाए, भौतिक राशियों को सिखाया भी है आप लोगों को, और साथ ही साथ एक पूरा चैप्टर में आपको बताया कैसे विमीय सूत्र बहुत जल्दी से जल्दी काउंट करते हैं, एक जनरेशन लेकर भी बताया था मैंने। चलिए, उसके बाद भी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोगों के लिए विमीय सूत्र जब काउंट करने की बारी आएगी तो मैं उसको फिर से सिखाऊंगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसमें पहली बार जुड़े होंगे, हो सकता है उसको विमीय सूत्र की जानकारी ना हो, तो यहाँ पर भी हर बार मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको विमीय सूत्र जहाँ पर भी निकालने, हर भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने का मैं बिल्कुल सिस्टम को सिखाते चलूँगा। चलिए, इधर को मिटा दूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, मात्रक और विमीय सूत्र की काउंटिंग करेंगे। चलिए देखते हैं मात्रक। मात्रक के लिए हम देखते हैं जो मूल स्वरूप में जिस तरह से यहाँ पर आया हुआ था गुरुत्वाकर्षण नियतांक, उस सूत्र पर ही काम करेंगे, और वही उन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है, तो उनका मात्रक भी उन्हीं के आधार पर होंगे। हमारे पास सूत्र आया था क्या, F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², ये आया हुआ था। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, थोड़ा सा G = हम पहले निकाल लें, क्योंकि इसका मात्रक चाहिए। तो G = क्या होगा हमारे पास, पता है, F × r² अपॉन m1 × m2, ये होगा। अब चलिए मात्रक पे आते हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लेता हूँ नंबर 1 SI मात्रक। ठीक, SI पद्धति में बल का क्या मात्रक है, SI मात्रक यहाँ पर होगा। चलिए, बल का मात्रक होगा एक, बल का मात्रक ले लेंगे। इसी में क्या ले लेंगे, उसके बाद दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक का वर्ग अपॉन, ये किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक। और चूंकि दोनों द्रव्यमान है इसलिए मैं यहाँ पर द्रव्यमान का स्क्वायर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब बल का मात्रक क्या होता है SI पद्धति में, तो हमारे पास बल का मात्रक होता है क्या, न्यूटन। चलिए, पहले संकेतों में जाने से पहले शब्दों में लिख दें, बल का मात्रक SI पद्धति में क्या होता है, न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। ये हो गया मीटर का स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। और इस तरह से देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI पद्धति में, या SI मात्रक जो होता है, इसको यदि लिखना चाहें तो और हो सकता है ऐसा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर इसी का हम दूसरा पद्धति में लेते हैं, कौन सा, CGS मात्रक, CGS पद्धति में मात्रक। तो चलिए, यहाँ पर इतना काउंट करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग जानते हैं CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और उसके बाद होगा क्या, प्रति ग्राम स्क्वायर। चलिए, शब्दों में लिखा, मैं शब्दों में लिखता हूँ, ग्राम स्क्वायर। ये कौन सा पद्धति में होगा, CGS पद्धति में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। ठीक, और ये होता है क्या,
TGS पद्धति और MKS क्या SI पद्धति में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। अब उसके बाद इसका सेकंड काम जो करना है हमको क्या करना है, विमी सूत्र। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में या पेपर में छोटे छोटे पार्ट हैं जो हमको तकलीफ देता है। ठीक, और उसी तकलीफ को मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ। बड़े पार्ट आप याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, छोटे पार्ट कई बार कन्फ्यूजन कर देते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए इसको अच्छे से दिमाग में रखिए। चलिए अब आते हैं इसका मात्रक के बाद विमी सूत्र। तो चलिए इसको पहले कंप्लीट मिटा दूं, देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर किस पर काम करूँगा, इसके विमी सूत्र पर काम करूँगा। चलिए ओके, चलिए सेकंड इस पर हमको लेना क्या, विमीय सूत्र। विमी सूत्र में जाएं तो विमी सूत्र भी उसी तरह से काउंट होगा जैसे हमने मात्रक को काउंट किया था। ठीक है, तो विमी सूत्र में काउंट करें। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर ठीक, इसके लिए देखें हमारे पास मिला था क्या है, G बराबर F इंटू आर स्क्वेयर अपॉन M1 इंटू M2 मिला हुआ था। F यहाँ पर क्या चीज़ है, बल, R क्या चीज़ है, दूरी, M क्या चीज़ है, द्रव्यमान, या M2 भी क्या चीज़ है, द्रव्यमान। तो हमको लगभग सभी चीज़ों का यहाँ पर विमी सूत्र पता होनी चाहिए। इसका विमी सूत्र पता, क्योंकि ये जो जैसे मैं विमी सूत्र काउंट करने से बताता था कि भाई कोई भी भौतिक राशि जिन मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है उन मूल राशियों को उनके ठीक है उचित घातों में लिखते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर विमाएं, और उसको हम एक समीकरण देते हैं, क्या बन जाता है, उसका विमी सूत्र बन जाता है। तो चलिए G के लिए क्या होगा, बल का विमी सूत्र लेंगे। मैं ऐसा नहीं करता, मैं इसको सिखाता हूं सीधा। सिखाने की प्रॉपर्टी मतलब क्या, मैंने जो कहा जाए क्या किया था, जब मैंने विमी सूत्र सिखाया था उस समय के हिसाब से काम करूं ताकि आप लोग रिमाइंड भी होते चले और सीखते भी चले। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, जो भी राशि यहाँ पर व्युत्पन्न राशि है उसको कहाँ तक वापस जाएंगे, मूल राशि तक वापस जाएंगे। जो हमारे पास 7 मूल राशियाँ हैं, कौन कौन सा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और एक बच गया कौन सा, पदार्थ की मात्रा। इन 7 मूल राशियों तक हमको वापस जाना होता है क्योंकि मैंने उसमें बताया होता है। तो यहाँ पर चलिए ये तो मूल है, लंबाई है, द्रव्यमान भी आ गया है, सिर्फ बचा क्या है, बल। तो बल के लिए होता है क्या हमारे पास, और मैं यहाँ पर ट्रिक भी बताया था, और ट्रिक क्या था, जो जो हम लिखते चलेंगे जो मूल में आएगा उसको हम सीधा अंग्रेजी में या उसके मूल संकेत में लिखते चलेंगे। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या बन गया, कैपिटल M। ठीक, त्वरण, तो चलिए मैं त्वरण को लिख देता हूं आपके समझ के लिए, ये हो गया त्वरण लिख दिया, गुणित दूरी का क्या होगा, L का स्क्वायर बटे, फिर से यहां पर द्रव्यमान आ रहे हैं तो ये द्रव्यमान का फिर से M और इस द्रव्यमान का फिर से M। मतलब मैंने क्या किया है, जो मूल राशि में हो चुका है उसको मैंने अंग्रेजी में उसके संकेतों में लिख दिया। अब त्वरण को कहाँ लेकर चलें, तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। अब वेग और समय में कौन मूल है और कौन व्युत्पन्न है, तो समय मूल है और वेग व्युत्पन्न है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से ये मतलब निकालने का, और जब आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं है याद तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे काउंट कर लेंगे और जल्दी से आप, क्योंकि गलती से बचना है। तो यहाँ पर फिर से लेकर चलें, क्या हो जाएगा, चलिए चाहे तो आप हल करते समय इसको M और M काट भी सकते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय का T, और ये कैपिटल M यहाँ पर है फिर से, और L का स्क्वायर। अब बचा वेग, तो वेग में फिर वापस चलें, लास्ट हमको जान, वेग बराबर दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय, दोनों लंबाई में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं विमी सूत्र के समय। तो क्या हो जाएगा, दूरी मतलब वेग मतलब L बटे T, L का स्क्वायर अपॉन ये पहले का T और ये M। ठीक है, वेग बराबर दूरी बटे समय हो गया। अब यहाँ पर हमें जो मिला हुआ है उसमें देखें, कुछ करता है तो काट ले, कुछ गुना होता है तो गुना कर ले। क्या मिला, L³ अपॉन T स्क्वायर इंटू M। अब इसको अच्छे से लिखें तो विमी सूत्र की भाषा में होगा M-1 TQ और T-2।
और यही क्या है, इसका विमीय सूत्र है। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, मैंने अच्छे से इसको बताने का प्रयास किया। मैं तो चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख भी सकता था। हाँ देखें, आपको यदि कंठस्थ है, यदि दिमाग में है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र जो बना, क्या बना, m-1 L3T-2 बना। अब मैं यहाँ पर हिंट आपके पेपर के लिए एक हिंट के रूप में बता सकता हूँ। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो वैल्यू होता है वह होता है, इसको लिख कर चलेंगे आप लोग, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई पद्धति में जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, वह होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। हमने इसका यूनिट क्या लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है एसआई पद्धति में होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको भी आपको याद रखना है, आपके आगे के एग्जाम या अन्य एग्जाम में काम आ सकते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का डेफिनेशन, परिभाषा कैसे आया, मात्रक और विमीय सूत्र, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 नंबर या 4 नंबर के प्रश्न हो सकता है, जिसे आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। चलिए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।